हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे डेली ईडोस चैनल पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा पहली की पाठ्यपुस्तक हिंदी का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है आम की कहानी। आम सभी बच्चों को अच्छा लगता है? हाँ। ओके, आम खाना सबको पसंद है। चलो कहानी पढ़ते हैं। ध्यान से देखो इस कहानी को। कहानी पढ़ेंगे। अरे, इस कहानी में तो कुछ लिखा ही नहीं है। हम पढ़ेंगे कैसे? आगे देखो, आगे कुछ कहानी लिखी होगी। अरे इसके अंदर भी नहीं लिखी। इसमें भी नहीं लिखा है कुछ। नहीं, लास्ट इसमें में लिखा लिखी है। होगी कहानी। अरे, यहाँ तो कुछ लिखा ही नहीं है, केवल चित्र ही चित्र दिए गए हैं। हाँ। तो हम कहानी को कैसे पढ़ेंगे? कैसे पढ़ेंगे हम कहानी? देखकर। हम कहानी, अच्छा आप मुझे अंदाजा लगा सकते हो इस कहानी में क्या है? इस कहानी में एक आम है आम दिख रहा है, और एक लड़की दिख रही है और कौवा एक दिख रहा है। कौवा दिख रहा है। ओके, तो बच्चों ऐसी कहानी जिसमें कुछ लिखा नहीं होता, केवल चित्र ही चित्र होते हैं, उसके माध्यम से हम कहानी को समझते हैं, चित्रों के माध्यम से, तो वह कहानी कहलाती है चित्रकथा। क्या कहलाती है? चित्रकथा। तो ये एक चित्रकथा है जिसको हमें देखकर, चित्रों को पहचान कर कहानी का रूप देना है। सबसे पहले एक लड़की को क्या दिखाई देता है पेड़ पर? आम। आम। आम दिखाई देता है लड़की को पेड़ पर। फिर हमने देखा पास में ही एक कौवा आता है, उसको आम दिखाई देता है। फिर लड़की देखकर बहुत खुश होती है। क्यों खुश हुई होगी वो आम को देखकर? शायद वो आम को खाना चाहती है। खाना चाहती है। चलो आगे देखते हैं। हाँ, वह आम को लेना चाहती है। उसको आम दिख रहा है, मीठा मीठा लाल लाल आम पका हुआ। वह उसको खाना चाहती है, उसको बहुत ध्यान से देख रही है। तभी उसके पास एक कौन आता है? लड़का। लड़का। हमें इस वाली पिक्चर में लड़की के साथ एक लड़का दिखाई दे रहा है। दोनों ही क्या कर रहे हैं? आम की तरफ देख रहे हैं। इधर कौवा भी बैठा पेड़ पर आम की तरफ देख रहा है। ऐसा लगता है कि तीनों ही क्या कर रहे हैं? आम को लेना चाहते हैं। आम है एक, लेने वाले हैं तीन। तीन तीन। अच्छा, लड़के के हाथ में मुझे एक चीज़ और दिखाई दे रही है। आप बता सकते हो वो चीज़ क्या है? ये चीज है गुलेल। गुलेल। गुलेल का इस्तेमाल हम क्या करते हैं? कैसे फलों को करते हैं? तोड़ने के लिए। फलों को तोड़ने के लिए। ओके, चलो यहाँ पर वह इसका इस्तेमाल फलों को तोड़ने के लिए कर रहा है शायद। चलो दूसरे पिक्चर में देखते हैं हम क्या है। अरे हाँ, आपने तो बिल्कुल सही कहा। लड़का फल को तोड़ने के लिए गुलेल का यूज़ कर रहा है। आप देख रहे हैं गुलेल? लड़के ने गुलेल इस आम पर निशाना लगाकर एक पत्थर से गुलेल से मारा। वो बिल्कुल आम पर जाकर लगा। अब देखते हैं कौन पाता है इस आम को। किसको मिलता है ये आम? आप बता। कौवे को। कौवे को मिलेगा। चलो देखते हैं। ये गया आम। हाँ, जैसे ही गुलेल को मारा तो उसने, कौवे ने क्या किया? आम को लपक लिया। आम लेकर भागने लगा। आम लेकर भागने लगा तो क्या हुआ उसके साथ? देखो इस पिक्चर में क्या हुआ। इस वाली पिक्चर में क्या हुआ कौवे के साथ, बताओगे? कि वो छत्ते से टकरा गया। छत्ता? किस चीज़ का छत्ता है ये? मधुमक्खी का। हाँ, ये एक मधुमक्खी का छत्ता है। उससे वह टकरा गया और टकराने के बाद क्या हुआ होगा? क्या? मधुमक्खी उसके पीछे पड़ गई। हाँ, उसके मुंह से आम छूटा और वो जाकर गिरा कहाँ? एक घोंसले में। घोंसले में। घोंसला उसी पेड़ पर बना है। पेड़ से नीचे आकर आम गिरा घोंसले में।
इस पिक्चर में हमें और भी कोई दिखाई दे रहे हैं। कौन है ये? गिलहरी ये गिलहरियाँ यहाँ पर पेड़ पर क्या कर रही हैं? बैठी हैं। बैठी थी इनका ध्यान किस पर गया? आम पर। आम पर। अब आम कौवा तो अपनी जान बचाने के लिए भागा मधुमक्खी से, और अब गिलहरियों की नज़र किस पर है? आम पर। एक गिलहरी आई और उसने आम को घोंसले से ले लिया। देखा आपने? अब गिलहरी लेकर आम चली आगे। फिर उसको देखा कि वह जहाँ से उसने उस आम को उठाया वो किसका था? एक कौवे का घोंसला था। उसमें से चूजे निकल आए और चूज़ों ने गिलहरी के चोंच मारी, जिससे कि जो आम है दोबारा से उसके हाथ से नीचे गिर गया। नीचे गिर गया। तो गिलहरी को भी आम नहीं मिल पाया। अब आम कहाँ गिरा? आप कुछ अंदाज़ा लगा सकते हो? ये आम गिरा और ये कुछ किस तरीके से दिखाई दे रहा है? सांप। सांप? नहीं नहीं नहीं, ये आप देख रहे हो इस दूसरे पिक्चर में आम कहाँ गिरा? आम गिरा है एक आदमी की पगड़ी के ऊपर। आदमी ने क्या पहनी है सिर पर? टोपी। पगड़ी। पगड़ी। आम ने क्या पहनी है? पगड़ी। उसकी पगड़ी पर आकर ऊपर से गिरा आम। शायद आदमी पेड़ के नीचे सो रहा था। अब उनकी खरगोशों की नज़र भी पड़ी आम पर। कौवा अभी पीछे पीछे आ गया अपनी जान बचाते हुए। लड़की की नज़र पड़ी आम पर और लड़के की भी नज़र पड़ी आम पर। लास्ट में आम किसको मिलता है? लास्ट में आम मिलता है लड़की को। लड़की को वह आम मिल जाता है और लड़का अपनी गुलेल को ऐसा लग रहा है क्या कर रहा है? देख रहा है। देख रहा है, थैंक्स बोल रहा है, क्योंकि पहली बार जो है गुलेल ने आम को गिरा दिया। गिराया था। तो यहाँ पर हमारी जो है चित्रकथा ख़त्म होती है, ये कहानी ख़त्म होती है। चलिए अब करते हैं इसका अभ्यास कार्य। इसमें हमसे पूछा गया है, लिखो कहानी में पहले क्या आया। हमें बताना है कहानी में पहले क्या आया। जिस प्रकार लड़की पहले आई तो दूसरे नंबर पे कौन आया, तीसरे नंबर पे, फोर्थ में कौन आया। तो यहाँ पर हमें हेल्प करने के लिए कुछ चित्र दिए हैं आपके सामने। देखो इधर एक घोंसला दिया है, छत्ता, लड़का, आदमी, आदमी और उसकी पगड़ी, एक गुलेल, कौवा, लड़की। इन 6 जनों में से सबसे पहले आई है लड़की। दूसरे नंबर पर कौन आया? कौवा। कौवा। कौवा आया दूसरे नंबर पर, तो इसको लिख देंगे हम कौवा। अच्छा, फिर थर्ड नंबर पे कौन आया? गुलेल। गुलेल। लड़का लाया था गुलेल। हाँ, लड़के के हाथ में हमने देखी गुलेल थी, तो तीसरे नंबर पर गुलेल आई चित्र में। फिर फोर्थ नंबर पर आपने क्या देखा चित्रकथा में? छत्ता। मधुमक्खी का छत्ता। तो यहाँ लिखेंगे छत्ता। 5वें नंबर पर कौन आया? 5वें नंबर पे आया घोंसला। ये घोंसला हमने देखा। फिर कौन आया? आदमी। आदमी के सर ओके, पर गिर ये गया वाला था आदमी आया 6 नंबर पर। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 6 नंबर पर एक आदमी। चलो आगे देखते हैं इन्होंने क्या पूछा है। इन्होंने हमसे पूछा है कौन कहाँ। कौन कहाँ, जैसे पिक्चर दी हुई है, चित्र दिया हुआ है एक। ये चित्र है गुलेल का। तो गुलेल डैश के हाथों में, डैश के हाथ में। तो गुलेल किसके हाथ में थी? यहाँ क्या हम लिख सकते हैं? लड़के के। लड़के के। गुलेल थी लड़के के हाथ में, तो यहाँ लिखेंगे गुलेल लड़के के हाथ में।
दूसरा नंबर है ये घोंसला। घोंसला कहाँ देखा आपने? पेड़ पर। पेड़ के ऊपर। पेड़ के ऊपर। ऊपर, तो पूरा सेंटेंस हो जाएगा पेड़ के ऊपर। ओके, आपने घोंसले में ये बच्चे देखे कौ के? ये कहाँ थे? घोंसले में। घोंसले में। ओके, गिलहरी पेड़ के ऊपर। ऊपर। आदमी के जो सिर पर है पगड़ी, वो कहाँ है? आदमी के पग सर। पगड़ी आदमी के सिर पर। ये पगड़ी आदमी के सिर पर। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पर यह अभ्यास कार्य पूरा होता है। चलिए इससे आगे मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ।